तस्य सप्तधा प्रांत भूमिः प्रज्ञा। शब्दार्थ तस्य बराबर उसकी, सप्तधा बराबर 7 प्रकार की, प्रांत भूमिः बराबर सबसे ऊंची अवस्था वाली, प्रज्ञा बराबर बुद्धि होती है। अन्व्यार्थ उस निर्मल विवेक ख्याति वाले योगी की 7 प्रकार की सबसे ऊंची अवस्था वाली प्रज्ञा होती है। व्याख्या निर्मल विवेक ख्याति द्वारा योगी के चित्त के अशुद्धि रूप आवरण मल नष्ट हो जाने से दूसरे सांसारिक ज्ञानों के उत्पन्न न होने पर 7 प्रकार की उत्कर्ष अवस्था वाली प्रज्ञा उत्पन्न होती है। उनमें से प्रथम 4 प्रकार की प्रज्ञा कार्य से विमुक्त करने वाली है। विमुक्ति चित्त के अधिकार की समाप्ति को कहते हैं। यह 4 प्रकार की प्रज्ञा संबंधी विमुक्ति कार्य अर्थात प्रयत्न साध्य है। इस कारण वह कार्य विमुक्ति प्रज्ञा कहलाती है और अंत की 3 चित्त से विमुक्त करने वाली है। इस कारण वे चित्त विमुक्त प्रज्ञा कहलाती है। उपर्युक्त चारों प्रज्ञाओं के लाभ से ये 3 प्रज्ञा स्वतः ही लब्ध हो जाती है। कार्य विमुक्ति प्रज्ञा। पहला, हे शून्य अवस्था, परिज्ञातम हेयम नास्य पुनः परिज्ञम अस्ति। जो कुछ हेय था जान लिया, अब कुछ जानना शेष नहीं रहा। अर्थात जितना गुणमय दृश्य है वह सब परिणाम, ताप और संस्कार दुखों तथा गुण वृत्ति विरोध से दुख रूप ही है, इसलिए हेय है। दूसरा, हेय हेतु क्षीण अवस्था। क्षीणा हेय हेतवो न पुनरे तेषाम हात्व्यमस्ति। जो दूर करना था, अर्थात दृष्टा और दृश्य का संयोग जो हेय हेतु है, वह दूर कर दिया। अब कुछ दूर करने योग्य शेष नहीं रहा। तीसरा, प्राप्य प्राप्त अवस्था। साक्षात्कृतम निरोध समाधिना हानम। जो साक्षात करना था वह साक्षात कर लिया, अब कुछ साक्षात करने योग्य शेष नहीं रहा। चौथा, चिकीर्षा शून्य अवस्था। भावितो विवेक ख्याति रूपो हानो पाए। जो संपादन करना था वह कर लिया है, अर्थात हान का उपाय निर्मल विवेक ख्याति संपादन कर लिया। अब कुछ संपादन करने योग्य शेष नहीं रहा। यह प्रज्ञा पर वैराग्य की पराकाष्ठा है, अर्थात बुद्धि व्यापार की प्रांत रेखा है। चित्त विमुक्ति प्रज्ञा। पांचवा, चित्त सत्व कृतार्थता चरिताधिकारा बुद्धि। चित्त ने अपना अधिकार भोग अपवर्ग देने का पूरा कर दिया है, अब उसका कोई अधिकार शेष नहीं रहा है। छठा, गुणलीनता। गुणा गिरि शिखर कुटुच्यता इव ग्रावाणो निर्वस्थायाः। स्वकारणे प्रलयाभिमुखाः सह तेनास्तं गच्छन्ति न चेषां प्रविलीनानां पुनरस्त्य उत्पादः प्रयोजना भावादिति। जिस प्रकार पर्वत की चोटी के किनारे से गिरे हुए पत्थर बिना रुके हुए पृथ्वी पर आकर चूर-चूर हो जाते हैं, इसी प्रकार चित्त के बनाने वाले गुण अपने कारण में लय होने के अभिमुख जा रहे हैं, क्योंकि अब इनका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा। सातवां, आत्मस्थिति। एतस्यां वस्थायां गुण संबंधातीतः स्वरूप मात्र ज्योतिर्मलः केवली पुरुषः इति। गुणों के संबंध से परे होकर पुरुष की परमात्मा स्वरूप में स्थिति हो रही है, अब कुछ शेष नहीं रहा। इस 7 प्रकार की प्रांत भूमि प्रज्ञा को अनुभव करता हुआ योगी कुशल कहा जाता है और चित्त के अपने कारण में लीन होने पर भी कुशल कहलाता है। इसलिए यह योगी विदेह मुक्त अवस्था को जीवन मुक्त दशा में ही प्रत्यक्ष कर लेता है। संगति, हान का उपाय निर्मल विवेक ख्याति की प्रज्ञाओं का स्वरूप दिखाकर अब उसकी प्राप्ति के साधन योग अंगों को बतलाते हैं। योग अंगानुष्ठाना दशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्यातेः। शब्दार्थ योग अंग अनुष्ठानात् बराबर
योग के अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि क्षय बराबर अशुद्धि के नाश होने पर ज्ञान दीप्तिः बराबर ज्ञान का प्रकाश अविवेक ख्यातिः बराबर विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। अन्व्यार्थ योग के अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि के नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। व्याख्या योग के 8 अंगों के अनुष्ठान से कलेश रूपी अशुद्धि दूर होती है और सम्यक ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है। इन अंगों का अनुष्ठान जितना बढ़ता जाता है उतनी ही कलेश की निवृत्ति और ज्ञान के प्रकाश की अधिकता होती जाती है। यहाँ तक कि यह ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि विवेक ख्याति पर्यंत पहुंच जाती है। योग के अंगों का अनुष्ठान अशुद्धि के वियोग का कारण है और विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है। टिप्पणी कारण 9 प्रकार के हैं। उत्पत्ति स्थित्य अभिव्यक्ति विकार प्रत्यय आप्तेयः वियोगा अन्यत्वधृत्यः कारणम नवधा स्मृतम। कारण 9 प्रकार का माना गया है। पहला उत्पत्ति कारण, जैसे बीज वृक्ष का या मन विज्ञान का या अविद्या संयोग की उत्पत्ति का कारण है। दूसरा स्थिति कारण, जैसे आहार शरीर की स्थिति का या पुरुषार्थ मन की स्थिति का, क्योंकि मन तब तक बना रहता है जब तक भोग और अपवर्ग को सिद्ध नहीं करता। तीसरा अभिव्यक्ति कारण, जैसे प्रकाश रूप की अभिव्यक्ति का कारण है या रूप ज्ञान पौरुषेय बोध की अभिव्यक्ति का कारण है। 4 विकार कारण, जैसे अग्नि से पककर चावल बदल जाते हैं, सो अग्नि उनका विकार कारण है। या मन का दूसरे विषय में लग जाना मन के विकार का कारण है। 5वां प्रत्यय कारण, जैसे धुएं का देखना अग्नि के ज्ञान का कारण है। 6 प्राप्ति कारण, जैसे धर्म सुख की प्राप्ति का कारण है या योग के अंगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है। 7वां वियोग कारण, जैसे कुल्हाड़ा लकड़ी के टुकड़ों के वियोग का कारण है या स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि संयोग के वियोग का कारण है या योग के अंगों का अनुष्ठान अशुद्धि के वियोग का कारण है। 8वां अन्यत्व कारण, जैसे सुनार सोने के कुंडल को दूसरी वस्तु अर्थात कड़ा बना देने का कारण है या जैसे रूपवती स्त्री को देखना एक ही है पर वह देखना पति के सुख सपत्नियों के दुख बेगाने पुरुषों के मोह और तत्वज्ञानी की उदासीनता का कारण होता है। 9 धृति कारण, जैसे शरीर इंद्रियों के धारने का कारण है और इंद्रिय शरीर के धारने के कारण है या मनुष्य पशु पक्षी औषधि वनस्पति एक दूसरे के धारने के कारण है। संगति वे योग के अंग ये हैं।